निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुविभावका। सूत जी सुनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा का रसपान कराते हुए कहते हैं कि निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुविभावका। भागवत क्या है? भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्षों का पका पकाया हुआ एक फल है। भागवत महापुराण वेद रूपी वृक्षों का एक पका पकाया हुआ फल है। भागवत महापुराण की कथा निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेदों का पका पकाया हुआ फल है और गलितम फलम मतलब भगवान की शाखा से यह गिरा है, टपका है। तो किसी भैया ने पूछा कि भैया ये फल जब भगवान की शाखा से नीचे गिरा है तो ये फल टूट गया होगा। लेकिन सूत जी कहते हैं कि भगवान की शाखा से गिरा तो अवश्य है, लेकिन डाली पर डाली, डाली पर डाली, धीरे धीरे हम तक पहुंचा है। इसलिए ना तो यह फल टूटा और न यह फल फूटा। तो किसी भैया ने पूछा चलो भैया ये फल तो जैसे का तैसा है, लेकिन फल यह कड़वा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, क्या प्रमाण है कि फल मीठा ही होगा? सूत जी कहते हैं सोनक आदि 88,000 ऋषियों से कि पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रसिका भुविभावका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद, इस फल को किसका मुख लगा है? सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम, इस वेद रूपी फल को साक्षात सुखदेव रूपी तोती ने अपनी चोंच लगा दी, सो फल मीठा हो गया। अरे यदि साधारण से कोई फल को यदि कोई तोता भी चोंच लगा देता है तो फल मीठा हो जाता है। हम कहते हैं ना कोयल फाके बड़ा मीठा है। जब वह साधारण से तोते जब किसी फल को चोंच मार देते हैं तो वो फल मीठा हो सकता है। तो जरा सोचो कि भागवत महापुराण रूपी फल को तो साक्षात सुखदेव स्वामी ने अपनी चोंच लगाई, सो यह फल मीठा कैसे नहीं होगा? अवश्य होगा। सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा ये फल है और इसको रस भी कहा गया। तो किसी ने पूछा कि कितना पिए रस को? सुबह पिए कि शाम पिए, दोपहर पिए कि रात पिए, कितना पीना चाहिए? सूत जी ने कहा कि मोहर हो रसिका भुविभावका, जिसके मन में जितनी श्रद्धा हो, जिसके मन में जितना प्रेम हो, जो जितना इसको ग्रहण करना चाहे उतना इस रस को पी सकते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम। कई लोग कथा में बुलाने का रास्ता देखते हैं, मन में सोचते हैं कि हमारे तो किसी ने पत्रिकाएं नहीं दी, हम क्यों जाए कथा सुनने को। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर तो किसी ने बुलवा नहीं दिया, हम क्यों जाए कथा सुनने को। वो कथा तो जयसवाल जी करा रहे हैं, कोई हमारे मोहल्ले वाले थोड़ी ना करा रहे जो हम कथा सुनने जाए। कई लोग आसपास के लोग ऐसे बैठ करके सोच रहे होंगे। लेकिन मैं उन भक्तों से कहूं जो भक्त ऐसा मन में विचार लेकर के आज भी अपने घर पर बैठे हैं, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुविभावका, जो भगवान के श्री चरणों में अपने मन को अर्पित करता है। भाई गर्मी के दिनों में आपने देखा है जगह जगह लोग प्याऊ लगाते हैं, लगाते कि नहीं? आपके इधर लगाते कि नहीं पता नहीं, लेकिन शहर सिटी में लगता है गर्मी के दिनों में। तो कोई प्याऊ वाले भैया ने सुंदर मटके के अंदर शीतल जल रखा और भैया ने क्या किया कि अपने हाथ में गिलास लिया और सभी लोगों को कह रहा था लो भैया पानी पी लो, लो भैया पानी पी लो, लो भैया पानी पी लो। एक भैया आए, हाथ में गिलास रख लिया
और हाथ में गिलास रख के पूछा, भैया ये पानी कुएं का है कि ट्यूबवेल का है? प्याऊ वाले भैया ने कहा, भैया ट्यूबवेल का एकदम ताजा पानी है, जरा पी करके तो देखो। भैया ने अपने हाथ में गिलास रख लिया। अच्छा भैया बताओ कि छान के भरा कि ऐसे ही भर लिया? प्याऊ वाले भैया ने, अरे भैया शीतल जल एकदम छान के भरा, डबल छन्नी लगा करके भरा, एक बार पी करके तो देखो। भैया ने अब पानी ले लिया गिलास में, फिर पूछा, भैया ठंडा है या गर्म है पानी? अरे भैया एकदम शीतल है, पी करके तो देखो। पानी पीना नहीं है, प्यास नहीं है, फिर भी कितने सवाल। कुएं का है कि ट्यूबवेल का है, नल का है कि कहाँ का है, ठंडा है कि गर्म है, छान के भरा कि वैसे ही भर लिया? अरे यदि उसी भाई इतने प्रश्न क्यों? क्योंकि उसको प्यास नहीं है। यदि उसी व्यक्ति की जगह कोई जंगल से थका हारा व्यक्ति आता जिसको प्यास लगी हो, तो क्या वह इतने प्रश्न पूछता? नहीं पूछता, स्वयं आकर के पानी को पी लेता। उसी प्रकार भागवत महापुराण की भी कथा है, जिसको भगवान के चरणों में प्रीति होती है, जिसको भगवान श्री चरणों का रस प्रेम प्राप्त होता है, वो तो किसी के बुलाने का रास्ता नहीं देखता है। वह प्यासा भक्त आकर के भगवान की कथा में बैठ जाया करते हैं और भगवान की कथा का रस पान कर लिया करते हैं। पिबत भागवतम रसमालयम, मोर हो रसिका भूवि भाव का, ऐसा मन में भाव होना चाहिए और भगवान की कथा के रस को पान करना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुड़, किम समझे जीव जड़, कलिमल ग्रहिस विमूढ़। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, यह भी बताया गया है महत्व के अंदर। मैंने श्रोता के बारे में तो बता ही दिया आपको कि जित सासो जित संग जित इंद्रिय। श्रोता के नियम है कि एक आसन पर बैठ करके हो सके तो बिना हिले डुले सबको त्याग करके भगवान की कथा को सुने तो उत्तम श्रोता होता है। लेकिन वक्ता के लिए भी कई नियम बताए गए कि भागवत महापुराण का यदि कोई वक्ता हो तो ब्राह्मण शरीर से होना चाहिए, जो आसानी से, वो स्वयं तपस्वी होना चाहिए, जो आसानी से हमें भगवान से मिला दे, ऐसा वक्ता हो। आजकल महाराज गुरु दीक्षा भी जब ली जाती है तो केवल रंग रूप देख करके, केवल पैसा देख करके, केवल आश्रम देख करके गुरु दीक्षा ली जाती है। लेकिन मैं तो कहूं कि गुरु दीक्षा या किसी को गुरु बनाना भी हो तो न तो रंग रूप देखना, ना आश्रम देखना, ना पैसे देखना। यदि गुरु के पास यदि कोई देखने वाली चीज है तो उसके पास कितना तप है, कितना जप है, कितना उसके पास ज्ञान है, ये चीजों को देखना चाहिए।